इंग्लिश आना आपको बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने अब तक किया है। HRM एंड हैज़ वी हैव डन टिल नाउ, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अब तक हमने HRM किया है, हैज़ किया है, अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। जब भी मौका मिले आप इंग्लिश में ज़रूर बात करें किसी से। सो आज हम आपको पढ़ेंगे डू और डज। डू और डज, इट मीन्स वी विल टॉक अबाउट टुडे योर हैबिट्स। आज हम आपकी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। अपनी आदतें होती हैं, अपनी आदत हम इंग्लिश में किस तरह से बात करेंगे सामने वाले से। रोज़ हम क्या क्या करते हैं, मैं जाता हूँ, खेलता हूँ, करता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, स्टडी करता हूँ, जो भी आप करते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बात की जाएगी वो आज आप सीखेंगे। इंग्लिश हैबिट बोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप को रखें और उस हैबिट्स को रखें जिसके बारे में आपको बात करनी है, यानी कि एक्शन। डायरेक्ट आप लिखेंगे आई और एक्शन। एक्शन हमने अब तक आपको लिखा है, जैसे कि मॉप द फ्लोर, यानी मैं रोज़ पोंछा लगाता हूँ, तो कैसे बोलेंगे आई मॉप द फ्लोर, राइट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, यानी जो मीनिंग्स हमने पहले किए हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। क्लियर। जो काम मैं करता हूँ आई और उस काम को आप सीधे बोलेंगे, ठीक है। और अगर आप इस काम को नहीं करते हैं, जैसे सपोज करो आप सिगरेट नहीं पीते हैं, तो आपको नेगेटिव हैबिट बतानी पड़ेगी, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, तो आई डू नॉट। क्लियर। इसमें हेल्पिंग और क्या आएगी, डू नॉट, आई डू नॉट। और जो काम नहीं करते हैं उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट स्मोक, यानी मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। जिस काम को मैं नहीं करता हूँ आई डू नॉट, और करता हूँ तो आई और एक्शन, ठीक है। सो जब भी आप सवाल करेंगे हैबिट्स का तो डू बाहर आएगा। जैसे सपोज करो आपको पूछना है क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, तो ऑब्वियसली डू बाहर आ जाएगा सवाल करने के लिए। और आपको पता चलेगा कि जब सामने वाला डू से सवाल कर रहा है तो ऑटोमेटिक क्लिक करेगा ये हैबिट की बात कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उस एक्शन को बोलना है कि डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, कि हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। कोई भी सवाल है, आपको सपोज करो आपने पूछा क्या आप स्कूल जाते हैं, डू यू गो टू स्कूल। क्लियर। तो आपको आंसर देना है यस आई गो टू स्कूल, या फिर नेगेटिव है तो इस डू को नीचे ले लो, इसमें नॉट लगा दो, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। यस डू यू प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो जब भी हम हैबिट्स की बात करेंगे तो आपको डू से सवाल करना है और आंसर आपको सीधे सीधे बोलना है उसके अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन आप जानते हैं कौन कौन होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो आपको उसमें एक्शन के अंदर एस या ई एस लगाना है, ये आपको याद रखना है, एस या ई एस। जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे एक्शन क्या लगाना है, एस या ई एस। सपोज करो आपने कहा कि वह स्कूल जाता है, तो ही गो, अब गो थर्ड पर्सन है ही, तो ऑटोमेटिक ई एस लग जाएगा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। आपने कहा वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, प्ले है एस लग जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। जब भी थर्ड पर्सन कोई काम करता है आपको उसमें एस या ई एस लगाना है। और अगर नहीं करता है तो ऑब्वियसली डू नॉट था तो डू में ई एस लग जाएगा, तो ये डज नॉट हो जाएगा, ही डज नॉट। जैसे आपने कहा वह सिगरेट नहीं पीता है, ही डज नॉट स्मोक, ही डज नॉट स्मोक। अब आपको सवाल पूछना है थर्ड पर्सन का, तो थर्ड पर्सन का सवाल डज से ही बनेगा कि यस लगाना है। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, यस ही गोज। देखो यहाँ पे नहीं था क्योंकि यहाँ लग चुका है ऑलरेडी, तो डज ही गो टू स्कूल, आंसर क्या हो जाएगा, यस ही गोज टू स्कूल, राइट। और नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। तो जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे उसको एस या यस लगाना है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि एस कब लगेगा और यस कब लगेगा। दैट्स वेरी सिंपल। आपको 4-5 वर्ड याद रखने हैं, जेड, एक्स, सी एच,
SH, S और O जब भी अंत में आएंगे तो आपको सब में ES लगाना है। ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आपकी। सपोज करो वहाँ पे गो है तो गो का लास्ट वर्ड क्या है? O, तो O देखते ही आपको क्या लगाना है इसके अंदर? ES, यानी कि ही गोज टू स्कूल। ठीक है, प्ले में देखिए आप लास्ट वर्ड क्या था? Y। अब Y सीरीज में नहीं है तो इसका मतलब ES तो आएगा नहीं, तो फिर क्या आएगा? S आएगा। तो यानी कि ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राम खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट। जैसे मेरा भाई स्कूल जाता है तो मेरा भाई थर्ड पर्सन हो गया, तो माई ब्रदर गोज टू स्कूल, यानी वो ये काम करता है। मैं करता हूं तो आई एक्शन, और थर्ड पर्सन करता है तो ही एक्शन में एस या ES लगाना है आपको। क्लियर? लिख लेना आप इसको। यानी जब भी आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे आपको पता होना चाहिए एस या ES लगेगा। जैसे मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं रोज, उनकी आदत है। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन हैबिट, तो माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। क्लियर? मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यानी कि हैबिट्स हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज समटाइम वी ऑलवेज टॉक अबाउट द हैबिट्स। हम हैबिट्स की बात करते हैं, मैं ये काम करता हूँ, आई एक्शन, वो ये काम करती है, ही एक्शन, सी एक्शन, एस या ES के साथ। राइट? मैं पढ़ाई करता हूँ, यस आई स्टडी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। तो जैसे मैं पोंछा लगाता हूँ, आई मॉप द फ्लोर, वह पोंछा लगाती है, सी मॉप्स द फ्लोर। तो वो मीनिंग्स हम पहले यूज कर चुके हैं, आज हम नए मीनिंग्स देंगे आपको। सो पहला मीनिंग्स आपके लिए अपोज अदर्स। अपोज अदर्स यानी कि दूसरों का विरोध करना। और आदत होती है ना दूसरों का विरोध करने की, हैबिट है। हैबिट वही तो हम पढ़ रहे हैं आज, हैबिट। यानी कि आई अपोज अदर्स, मैं नहीं करता, आई डू नॉट अपोज अदर्स। क्या आप करते हो? डू यू अपोज अदर्स? वेरी सिंपल, डू यू अपोज अदर्स? यस आई अपोज अदर्स, आई डू नॉट अपोज अदर्स। ठीक है। सेकंड है फाइट विद हुलीगन्स, FIGHT, फाइट विद हुलीगन्स। हुलीगन्स होते हैं असामाजिक तत्व, जो गुंडे लफंगे होते हैं। तो क्या आप उनसे लड़ते हो? आई डू नॉट फाइट विद हुलीगन्स, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और लड़ता हूं तो यस आई फाइट विद हुलीगन्स। थर्ड है आपके लिए बैक बाइट। बैक बाइट, चुगली करना आदत होती है, गर्ल्स बॉयज सब आदत। मैं करता हूँ, आई बैक बाइट्स। मैं नहीं करता, आई डू नॉट बैक बाइट्स। वह करता है, ही बैक बाइट्स। क्लियर? क्या आप करते हो चुगली? डू यू बैक बाइट? यस आई बैक बाइट। क्लिक करेगा, डू का सवाल आते ही आई एक्शन सीधे बोलना है आपको। ठीक है। फोर्थ है, सिंपल है, आपको आता होगा, बाय वेजिटेबल, सब्जी खरीदना। आप खरीदते हो सब्जी? डू यू बाय वेजिटेबल्स? यस आई बाय वेजिटेबल। नहीं खरीदता हूं तो आई डू नॉट बाय वेजिटेबल। क्या वह सब्जी खरीदता है? तो डज ही बाय वेजिटेबल्स? वो नहीं खरीदता, ही डज नॉट बाय वेजिटेबल्स। ठीक है। एंड लास्ट फिफ्थ मीनिंग्स है आपके लिए, अच्छे मीनिंग्स हैं, आप उनको कोशिश कीजिएगा याद हो जाए आपको। अब्यूज, गाली देना। क्या आप गाली देते हो? आई डू नॉट अब्यूज, वो गाली देता है, ही अब्यूजेज। वो नहीं देता, ही डज नॉट अब्यूज। क्या आप देते हो? डू यू अब्यूज। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा पांचों मीनिंग्स का, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी दो तो मैंने आपको ऐसे बता रखा है, 5 मीनिंग्स रोज देता हूँ, 3 डिफिकल्ट 2 सिंपल्स। प्रैक्टिस कीजिएगा ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आता जाएगा। ठीक है। सो होप सो आपको हैबिट समझ में आ गई होंगी कि मैं ये काम करता हूँ, आई एक्शन, नहीं करता हूँ, आई डू नॉट एक्शन। क्लियर? एक्शन आपको मैं लिखा दिए हैं, इनका यूज कीजिएगा आप। चलिए अब आपके लिए इडियम्स, जैसा कि आपको पहले इडियम्स लिखा है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट केक बॉग, उसी प्रकार आपके लिए आज है अ ड्रॉप इन ओशियन। आज 2 लिखाऊंगा, थोड़े से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अ ड्रॉप इन ओशियन, आपने कहावत सुनी होगी, ऊँट के मुंह में जीरा। बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी चीज़ मिल गई है, तो हम कैसे बोलते हैं? अ ड्रॉप इन ओशियन। क्लियर? और दूसरा है समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी, हम बोलते हैं ना कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है, समथिंग इज फिशी। क्लियर? तो होप सो आपको याद हो जाएंगे। अ ड्रॉप इन ओशियन, वेरी सिंपल, अ समथिंग इज फिशी। क्लियर? अ ड्रॉप इन ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा, हिंदी कहावत है। समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। ठीक है। तो हैबिट है, आज के बाद आप हैबिट बोलिएगा, घर पे भी प्रैक्टिस करना। आप इंग्लिश आ जाएगी आपको, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इंग्लिश आना भी इसलिए ज़रूरी है कि नाउ डेज यू नो ऑल पर्सन वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम। हर इंसान काम कहाँ से करना चाह रहा है? घर से। तो उसके लिए इंग्लिश आना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इजीली बेस पे आपको जॉब मिल जाएगा।